बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इज्अल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फउमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अज़्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इज्अल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और जब कहा इब्राहीम ने, ए मेरे रब, बना इसको शहर अमन का और रोज़ी दे इसके रहने वालों को मेवे जो कोई उनमें से ईमान लावे अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर। क़ाल वमन कफ़र फउमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अज़्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार। और जो कुफ्र करे उसको भी नफ़ा पहुँचाऊँगा थोड़े दिनों, फिर उसको जबरन बुलाऊँगा दोज़ख के अज़ाब में। वबिअसल मसीर, और वो बुरी जगह है रहने की। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। और याद करो जब उठाते थे इब्राहीम बुनियादे खाने काबा की और इस्माईल दुआ करते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए परवरदिगार इसको कबूल कर हमारी तरफ से, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ए परवरदिगार हमारे और कर हमको हुक्म बरदार अपना और हमारी औलाद में भी कर एक जमात फर्मा बरदार अपनी। व अरिना मनासिकना, और बतला हमको कायदे हज करने के। व तुब अलैना, और हमको माफ़ कर। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही है तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। नाज़रीन और सामीन, इससे पहले वाली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानियों का, उनके इम्तिहानात का ज़िक्र फरमाया है। अब इम्तिहानात के बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो चंद एक दुआएँ हैं, जिन दुआओं की बरकत से मक्कतुल मुकर्रमा आबाद हुआ है और खाने काबा की तामीर वजूद में आई है, उन्हीं दुआओं का अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तज़किरा किया है। दो तीन दुआओं का तज़किरा इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किया। तो अर्ज़ ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की राह में क़ुरबानियाँ पेश की और हर तरह की क़ुरबानी पेश की। मालो मनाल और आलो इयाल सब की क़ुरबानियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की राह में पेश की हैं। अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दबा करके अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ियात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। और जैसे जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वैसे वैसे अपनी ज़िंदगी के मोड़ को मोड़ दिया है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ियात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम ने अपनी ज़िंदगी को ढाला है, साथ साथ बीवी और बच्चों की मोहब्बत भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ लगी हुई थी। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके वास्ते दुआ फरमाई। जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो इयाल को मुल्क शाम की सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन को छोड़ करके अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को मक्कतुल मुकर्रमा के उस चटियल मैदान में, उस रेगिस्तान में ले जाकर के डाल दिया और वहाँ छोड़ दिया, तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइश के तौर पर फिर ये हुक्म दे दिया गया कि तुम बच्चों को छोड़ करके यहाँ से मुल्क शाम वापस चले जाओ। कितना मुश्किल वक्त होगा कि बच्चों को बयाबान जंगल के अंदर छोड़ देना, जहाँ कोई आबादी नहीं, कहीं खाने का इंतज़ाम नहीं, पानी का इंतज़ाम नहीं, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के वास्ते हज़रत इब्राहीम ने एक पल न सोचा कि मेरे बच्चों को और मेरी बीवी का क्या होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम वहाँ से चल खड़े होते हैं और जब ऐसी जगह पहुँच जाते हैं कि जहाँ से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को आप नज़र ना आएँ, वहाँ खड़े होकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से 3 दुआएँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दुआएँ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला शहर बना दीजिएगा। किस शहर को? मक्कतुल मुकर्रमा के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। और वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, इस शहर वालों को फल और मेवों की नेमतों से आप सरफराज फरमा दीजिएगा। इस तरतीब से मुफस्सिरीन ने उनकी दुआओं को ज़िक्र किया है। पहली दुआ ये फरमाई कि इस चटियल मैदान को, जिसमें आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को ला कर के डाल दिया है, आप इस चटियल मैदान को एक शहर बना दीजिएगा। ये चटियल मैदान और जंगल और रेगिस्तान जो पड़ा हुआ है, जहाँ सिर्फ हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, उसके दूर एक कौम रहा करती थी अमालीन नामी, लेकिन वो उस शहर में जब तक शामिल नहीं थे। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही उस शहर के अंदर आते थे और जब तक वो शहर भी नहीं था, सिर्फ एक चटियल मैदान था। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि मेरे रब इस जगह को आप एक शहर बना दें ताकि यहाँ की सुकूनत में उनको वहशत ना हो। यानी हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो मैंने यहाँ छोड़ा है, जब आप इसको शहर बना देंगे तो ज़रूरियाती ज़िंदगी के तमाम सामान वहाँ मिल जाएंगे, खाने की दिक्कतें नहीं आएंगी, पानी पीने की दिक्कतें नहीं आएंगी, रात को और दिन में किसी जानवर का खौफ नहीं होगा, उनका यहाँ रहना आसान हो जाएगा। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब इस चटियल मैदान को आप शहर बना दीजिएगा ताकि मेरे बीवी और बच्चों के वास्ते यहाँ की सुकूनत इख्तियार करना और यहाँ रहना आसान हो जाए, उनको किसी तरह का खौफ, किसी तरह का डर महसूस न हो और ज़रूरियात ज़िंदगी के जो सामान हैं वो आसानी के साथ में उन सब को मैसर आ जाएंगे। सूरह इब्राहीम में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को नकल किया गया है और भी कई एक मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खाने काबा और मक्कतुल मुकर्रमा से मुताल्लिक़ जो ये दुआ है, इसको कई एक जगह पर नकल किया गया है। बहरहाल एक दुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई कि अल्लाह इस चटियल मैदान को शहर बना दीजिएगा ताकि यहाँ लोगों का रहना, बीवी बच्चों का रहना आसान हो जाए, ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान उनको मुयस्सर हो जाएँ। दूसरी दुआ उसमें यह है कि इस शहर को अमन वाला शहर बना दीजिएगा। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब इस शहर को, इस चटियल मैदान को आप अमन वाला शहर बनाइएगा। अमन वाला शहर कैसा?
यानी जो कत्ल गारत गिरी से, कुफ़ार के तसल्लुत से महफूज रह सके। यहाँ पर खूरेज़ी ना हो, यहाँ पर कुफ़ार का तसल्लुत ना हो, इसलिए कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये कोई आम शहर नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपका घर है, इसके अंदर बैतुल्लाह है, इसके अंदर खाना काबा का वजूद है। इसलिए ए मेरे रब, आप इस शहर को अमन वाला शहर बनाइएगा, इसमें कुफ़ार का तसल्लुत न हो, कुफ़ार की हुकूमत कायम न हो, और यहाँ पर कत्ल गारत गिरी का बाज़ार गर्म न हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और मक्कतुल मुकर्रमा को ऐसा शहर बनाया गया, ऐसा शहर आबाद किया गया कि उसकी अपनी आबादी के अलावा आप अपनी आंखों से देखते हैं, हर एक जानता है कि मक्कतुल मुकर्रमा जाने के वास्ते बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े इंसान और छोटे से छोटा इंसान भी वहाँ की हाज़िरी को अपने वास्ते शर्फ समझता है और अपनी किस्मत को, अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता है कि जिस शख्स को मक्कतुल मुकर्रमा की हाज़िरी नसीब हो जाए। ये सब समरा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो शहर के वास्ते दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई कि वहाँ की आबादी के अलावा तमाम दुनिया के इंसान, दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर रहने वाला आदमी हो, हर एक इंसान ये चाहता है किसी तरीके से मैं बैतुल्लाह चला जाऊँ, किसी तरीके से मैं खाने काबा की ज़ियारत कर लूँ। ये नतीजा है और समरा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत का कि आपने जो दुआ फरमाई थी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कबूल किया और मामून और महफूज भी किया। इस शहर को बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज भी कर दिया है। किस तरह से महफूज किया है कि बैतुल्लाह के मुखालिफ किसी कौम और किसी बादशाह का उस पर तसल्लुत नहीं हो सकता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बैतुल्लाह के ऊपर आज तक किसी गैर कौम का कब्ज़ा हुआ हो। फ़िलिस्तीन के अंदर तो जो कुछ हो रहा है, बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वहाँ के मुसलमानों पर रहम फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों के शर से और ज़ालिम हुकूमतों से क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमाए और आज़ादी के साथ लोगों को वहाँ नमाज अदा करने की अल्लाह ताला हिम्मत और क़ुव्वत दे। अल्लाह उन सब की नुसरत फरमाए। बहरहाल खाना काबा के बारे में कभी ऐसा नहीं सुना गया कि किसी गैर का तसल्लुत उसके ऊपर हुआ हो। एक वक्त था कि जब अबरहा का लश्कर आया था बैतुल्लाह के ऊपर हमला करने के लिए, बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के लिए, लेकिन चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कबूल हो चुकी है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर को मामून और महफूज बनाया है, हर गैर कौम के तसल्लुत से उसको महफूज रखा है और गलत चीज़ के वहाँ पहुँचने से, गैर चीज़ों के वहाँ पहुँचने से और कत्ल गारत गिरी से अल्लाह तबारक व तआला ने हरम पाक को बिल्कुल पाक और साफ़ रखा है। इसीलिए जब अबरहा का लश्कर बैतुल्लाह के ऊपर हमला करने के लिए आया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिखाया था कि अबाबिल परिंदों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से और किस दर्दनाकी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लश्कर को हलाक किया था। छोटे छोटे परिंदे अपनी चोंच के अंदर और पंजों के अंदर तो छोटी सी कंकड़ियाँ लिए हुए हैं और जब वो उनके ऊपर मारते हैं तो सवार के सर के ऊपर गिरती है और सवार के अंदर से पार होकर के जो हाथी और ऊँट और घोड़े उनके पास थे उनके बीच से वो कंकड़ी निकल जाती है। अल्लाह ताला हिफाजत करने पर आए तो छोटे छोटे परिंदों से हिफाजत करा लेता है और जब अल्लाह काम लेने पर आए तो गैरों से भी काम ले लेता है। इसलिए इस शहर को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से महफूज किया है, मामून किया है। किसी गैर की हुकूमत बैतुल्लाह के ऊपर न हुई है और न इंशाअल्लाह क़यामत तक उसके ऊपर किसी की हुकूमत होगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये शहर कत्ल गारत गिरी से भी बराबर महफूज चला आया है। आपने देखा होगा कि इस्लाम से पहले भी कभी ये सुनने को नहीं मिलता है कि इस्लाम से पहले भी कभी गैरों ने, गैर मुस्लिमों ने या गैर बिरादरी के लोगों ने हरम पाक के अंदर कत्ल गारत गिरी की हो। ऐसा कहीं सुनने को नहीं आता है। तारीख़ में कोई इस तरह का वाक़या नहीं मिलता है कि हरम पाक के अंदर गैर मुस्लिमों ने भी और कुफ़ार ने भी जंग की हो, ऐसा नहीं मिलता है। बल्कि ये ऐसी मुक़द्दस जगह है और ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने इसको महफूज और मामून किया है कि गैर कौमें भी, कुफ़ार भी हरम पाक का एहतराम किया करते थे और करते हैं। कभी भी
कितना बड़ा दुश्मन गैरों का, कुफ्फार का हरम पाक के अंदर अगर किसी को मिल गया तो वहाँ उसको कत्ल नहीं किया, बल्कि वहाँ कत्ल गारतगिरी को, जंग को बंद रखा। हरम के बाहर आकर के जो भी हुआ है वो हरम के बाहर आकर के जंग हुई है। हरम पाक के अंदर कभी किसी तरह इस तरह का मामला पेश नहीं आया है। यही वजह है कि परिंदे और दीगर जानवर और तमाम इंसान जब हरम के अंदर पहुंच जाते हैं तो अपने आप को महफूज और मामून समझते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी वीडियो के अंदर या क्लिप के अंदर, ये जो गए हैं उन्होंने देखा होगा कि वहाँ जो परिंदे होते हैं वो आदमी से डरते नहीं हैं, इसलिए कि उन्हें भी पता है, अल्लाह की ज़ात पर उन्हें यकीन है कि अल्लाह ने इस शहर को मामून बनाया है, महफूज बनाया है। वहाँ कोई शिकारी किसी परिंदे का शिकार नहीं कर सकता है। इसीलिए कबूतर वगैरह जो होते हैं वो आदमी के सर पर बैठ जाते हैं, हाथों पर बैठ जाते हैं, ऐसे बराबर में दाना चुगते रहते हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर को कत्ल व गारतगिरी से भी पाक रखा है और शिकार वगैरह खेलने से भी अल्लाह तबारक व तआला ने हरम को बिल्कुल पाक और साफ रखा है। मकसद ये है कि उस शहर के अंदर कोई कत्ल नहीं हो सकता है। अपनी मौत जो मर जाए तो मर जाए, लेकिन कोई वहाँ किसी को मार नहीं सकता है, किसी पर ज़्यादती नहीं कर सकता है। हरम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। ये सब समरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ही का है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा के वास्ते दुआ फरमाई थी कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बनाइएगा, और अमन वाला शहर तभी बनता है जबकि वहाँ लड़ाई झगड़े ना हों, फसाद ना हो। अगर लड़ाई झगड़े होंगे, फसाद होंगे तो जाहिर बात है मारा मारी भी होगी, कत्ल गारतगिरी भी होगी, तो वो शहर अमन वाला शहर नहीं रह जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर को कत्ल गारतगिरी से भी पाक रखा है और गैरों के तसल्लुत से भी पाक रखा है। हुदूद हरम में जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को भी अमन दिया है, वहाँ कोई शिकारी शिकार नहीं खेल सकता है। ऐसा ही जानवरों में भी ये कुदरती एहसास पैदा फरमा दिया है। अल्लाह ने जानवरों के अंदर ये कुदरती एहसास पैदा फरमा दिया है कि वो समझते हैं कि हुदूद हरम में आकर जानवर अपने आप को महफूज समझता है। उसे पता है कि मैं अब अल्लाह के हरम में हूँ, यहाँ कोई मुझे शिकार नहीं कर सकता है, मुझे कोई मार नहीं सकता है। हरम मुहतरम के मामून होने के अहकाम जो दुआए इब्राहीम का नतीजा है, ज़माने जाहिलियत से कायम चले आ रहे हैं। इस्लाम कुरान ने उनको और ज़्यादा निखारा और तक़वियत पहुँचाई। हज्जाज इब्न यूसुफ और फिर करामता के जुल्म व सितम और बदकारियों से जो कत्ल व क़िताल हरम में हुआ, अव्वल तो वो ख़ुद इस्लाम का एक मामला था। जो वाक़यात इस तरह के मिलते भी हैं कि हरम में कत्ल गारतगिरी हुई है तो वो गैरों के साथ नहीं हुई है, आपस में कोई खाना जंगी हुई। हज्जाज बिन यूसुफ और करामता वगैरह के ज़माने में कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन वो उनका आपसी मामला था। इस वजह से थोड़ा बहुत जो मिलता भी है कि हरम के अंदर कत्ल गारतगिरी हुई है, फसाद हुआ है, वो आपसी मामलात की वजह से हुआ है। खुलासा ये है कि दुआए इब्राहीमी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को एक मामून शहर और तमाम दुनिया के लिए अमन की जगह बना दिया है, और कुदरती तौर पर इसको अमन की जगह बनाया गया है। यहाँ तक कि दज्जाल जो खुदाई का दावा करने वाला होगा और अपने आप में बहुत बड़ा ताकतवर इंसान अपने आप को समझता होगा और होगा बहुत ताकतवर, तो उस ताकतवर को भी हरम के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं होगी। और शरई तौर पर भी अहकाम जारी फरमा दिए कि हरम में बाहमी कत्ल व क़िताल या जानवरों का शिकार एक जुर्म है। शरई एतबार से हरम के अंदर बाहमी कत्ल व क़िताल और यह परिंदों का शिकार करना, ये शिकार की तरफ इशारा करना, ये सब जुर्म करार दिया गया है। हरम के अंदर आप रहकर न तो शिकार कर सकते हैं, न शिकार की तरफ किसी की रहनुमाई फरमा सकते हैं। तीसरी दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई कि इस शहर के बाशिंदों को फलों का रिज़्क़ अता फरमाइएगा। किस चीज़ का? फलों का रिज़्क़ अता फरमाइएगा। मक्कतुल मुकर्रमा और उसके आसपास की ज़मीन किसी बाग और चमन की मुतहम्मिल थी, न वहाँ दूर दूर तक कोई खाने पीने के असबाब नज़र आते थे, न पानी का नामो निशान था। वो ज़मीन इस लायक नहीं थी, मक्कतुल मुकर्रमा और हरम की ज़मीन इस लायक नहीं थी कि वो कुछ उगा सके। चटियल मैदान था, रेगिस्तान थे, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, कुछ बबूल के दरख्त नज़र आते थे। इसके अलावा वहाँ और कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर
झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि इस शहर के बाशिंदों को अल्लाह फलों के रिज़्क़ से नवाजिएगा, इन लोगों को फलों का रिज़्क़ अता फरमाइएगा। मगर हक़ तआला ने दुआ इब्राहीमी को कबूल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत इब्राहीम ने जो भी दुआ की अल्लाह ने उसको कबूल फरमाया है। क्यों? इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया उस सब को बजा लाया है। यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगा दी है, अपने बच्चों को दांव पर लगा दिया है। क्यों ना फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे खलील, ऐसे दोस्त और ऐसे पैगंबर की दुआ को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को भी कबूल फरमाया और मक्का के करीब ही ताइफ का एक ऐसा खित्ता बना दिया। ताइफ आपने नाम सुना होगा, मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जगह है। उस ताइफ को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा जगह बना दिया जिसमें हर तरह के बेहतरीन फल और हर तरह की वैरायटी के फल अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं। वो ऐसी ज़मीन है कि जो हर एक तरीके का फल उगाती है, इसीलिए बकसरत वहाँ पर फल पैदा होते हैं और मक्कतुल मुकर्रमा आकर वो फ़रोख्त होते हैं। बाज़ इसराइली रिवायात के मुताबिक ये पता चलता है कि ताइफ जो है ये पहले मुल्क शाम का खित्ता था। ताइफ जो है पहले मुल्क शाम का खित्ता था, लेकिन इसको हुक्म खुदाबंदी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जब कबूल की गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको वहाँ मुंतकिल फरमा दिया था। इस ताइफ के हिस्से को मुल्क शाम से मक्कतुल मुकर्रमा के करीब मुंतकिल फरमाया था, क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा की ज़मीन में अल्लाह ने वो सलाहियत नहीं रखी थी कि वो फल फूल उगा सके। इसीलिए जिस ज़मीन के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत रखी थी, वो ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क शाम से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ मुंतकिल फरमा दिया है। तो इन आयात के अंदर हज़रत इब्राहीम की जो 3 दुआएं ज़िक्र की गई हैं, तीनों की तीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया है। आगे इन आयात से पता चलता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा है कि हमारे रब, इस खाने काबा की तामीर को, जो खाने काबा की तामीर का अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, उसी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको हमारी तरफ से कबूल फरमा लीजिएगा। पता ये चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में इतने बड़े बड़े कुर्बानियाँ दी हैं और इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, यहाँ तक कि अपनी औलाद को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए हैं, अपने बच्चों को वीरान जगह में छोड़ आए हैं, अपने आप नमरूद की आग में अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश किया है। ये सब इम्तिहानात के बावजूद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर ये बात पैदा न हुई और आपके ज़मीर ने ये बात गवारा नहीं की कि आप कोई इस तरह का जुमला कहें कि ए अल्लाह, वो ये कहते कि अब हमें कोई आमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम तो अल्लाह की राह में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश कर चुके हैं, अब तो हम अल्लाह के पैगंबर बन चुके हैं। नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन सब कुर्बानियों के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी आजिज़ी के साथ कह रहे हैं कि अल्लाह, आपने जो इतना अजीम काम हमें सुपुर्द किया है, खाने काबा की तामीर का काम हमें सुपुर्द किया गया है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, है हमारे रब, इसको हमारी तरफ से कबूल फरमा लीजिए। बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया जा रहा है, इसको हमारी तरफ से कबूल कर लीजिए। पता ये चलता है कि इंसान को अपने नेक आमाल पर खुश नहीं हो जाना चाहिए। मुख्तसर से नेक आमाल करता है, पैगंबर के मकाम को नहीं पहुँच सकता और वो कुर्बानियाँ पेश नहीं कर सकता जो कि पैगंबरों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं। सिर्फ कर सकता है तो क्या, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है, इशराक पढ़ सकता है, चाश्त पढ़ सकता है, थोड़ी बहुत सुन्नतों पर अमल कर सकता है, फ़राइज़ अदा कर सकता है, रोज़ा रख सकता है, ज़कात दे सकता है। आदमी ज़कात भी ना दे, रोज़े भी कम रखे, फ़राइज़ भी मुकम्मल अदा ना करे, थोड़ा बहुत दीन की समझ अगर उसको आ जाए तो ख़ुद को अल्लामा और फ़हामा समझ बैठता है और अपने आप को दीन का ठेकेदार समझ लेता है कि अब तो मैं दीन का ज़िम्मेदार बन गया हूँ, अब तो मुझे अल्लाह की तरफ से ज़मानत मिल गई है, मैं जो चाहे करूँ, मैं जो चाहे कहूँ, मैं जो चाहे काम करूँ। ऐसा नहीं है। और अपने आप को समझने लगता है कि मैं अल्लाह का वली बन गया हूँ, अल्लाह का बहुत करीबी बन गया हूँ। ऐसा नहीं है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस जुमले ने उम्मत को ये तालीम दी है कि अपने नेक आमाल पर खुश ना हो। एक पैगंबर होने के बावजूद और इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश करने के बावजूद कह रहे हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब कबूल कर लीजिए। खुशामद के साथ अल्लाह को कहा जा रहा है हमारे आमाल को कबूल कर लीजिएगा। क्या ज़रूरत थी अल्लाह की खुशामद करने की? वो तो पैगंबर थे। क्या ज़रूरत थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी आजिज़ी के साथ दुआ करने की? वो तो पैगंबर थे, उन्होंने तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ अल्लाह की राह में दी थी, लेकिन नहीं, अपने नेक आमाल पर वो खुश नहीं हुए। पता ये चला कि नेक आमाल करने के बाद इंसान को खुश नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए कि कबूल करना न करना वो अल्लाह के हाथ है और अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में वो कुंजी है कि आपके आमाल को कबूल करेगा या रायगा करेगा। कोई नहीं जानता कितना बड़ा वली हो, अल्लाह के यहाँ जाकर के उसका क्या हश्र होगा। किसी के पास इस चीज़ की ज़मानत नहीं है। अंबिया के पास इस चीज़ की ज़मानत थी, वो मासूम अनिल ख़ता थे, गलतियों से पाक थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गलतियों से पाक थे, लेकिन क्यों, आखिर वजह क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात मुसल्ले पर गुजार दिया करते थे? क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प तड़प करके रोया करते थे? क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों में, तहज्जुदों में और जिहादों में अपनी जान के नजराने पेश किया करते थे? क्या वजह थी? हालांकि उनके पास तो जमानत थी इस चीज़ की कि वो तो बख्शे बख्शाए हैं। और एक गालिबन एक सहाबी ने कहा भी था, अल्लाह के नबी आप इतना परेशान क्यों होते हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मैं बख्शा बख्शाया हूँ तो क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा न करूँ, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूँ? इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें कुरान को पढ़ने से, कुरान की तफासीर को देखने से पता चलता है, कुरान के मानी को समझने से पता चलता है कुरान हमसे क्या चाहता है, कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुछ निकात छिपा करके रखे हैं। छोटे छोटे जुमलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को एक बड़ी तालीम दी है, जैसा कि इस जुमले से हमें पता चल रहा है। अल्लाह के नबी के आमाल को देख करके हमें पता चल रहा है कि हमें नेक आमाल पर खुश नहीं होना चाहिए। अगर हमें एतमाद है भी, किसी दर्जे का एतमाद है भी कि हम 100% दीन के ऊपर अमल कर रहे हैं, तो अगर हमें अपने ऊपर एतमाद हो रहा है कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमा देगा और अल्लाह हमें अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा, तो उसको चाहिए कि अगर उसके जहन में ये बात है, अव्वलन तो इस बात को अपने जहन से निकाल दे, और सानियन ये कि अगर आपके जहन से वो बात निकल नहीं रही है तो इस बात को समझ करके कि शुक्रगुजार बंदा बनने की कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह ने मुझे नेक आमाल की तौफीक दी है। ये कोई आपका अपना ज़ाती फ़ैल नहीं है, बल्कि अगर आप नेक आमाल कर भी रहे हैं, ये मिन जानिबिल्लाह तौफीक मिल जाने की बात है, ये अल्लाह के करम की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर करम किया, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, अल्लाह ने आपको दुनियावी झमेलों से बचा करके अपना करम फरमा करके नेक आमाल करने की तौफीक दे दी है, आपको फ़राइज़ अदा करने की तौफीक दे दी है, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे दी है। ये इसमें आपका कोई कमाल नहीं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की अता और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। इसलिए हमें अपने मुख्तसर से आमाल पर, इन टूटे फूटे आमाल के ऊपर कभी भी खुश नहीं होना चाहिए, कभी राज़ी नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग में बात नहीं बैठा लेनी चाहिए कि अब हमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो वली अल्लाह बन गए हैं, हम दीन के ज़िम्मेदार और ठेकेदार बन गए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर किसी के जहन में ये बात आ गई, समझो उसने अपने आमाल को रायगा कर लिया है, और जो थोड़ा बहुत अमल किया भी था वो उसको भी खो बैठेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें तालीम ये मिलती है, और आज की इस मजलिस का सबक हमें ये मिलता है कि जिस तरह से अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की हैं, अल्लाह ने उनको कबूल किया है। उसकी कबूलियत की वजह क्या है, उसको हमें तलाशना है, उसको हमें देखना है, क्यों उनकी दुआएं कबूल हुई हैं, किस लिए अल्लाह तबारक व तआला को उनके ऊपर इतना प्यार आया है। तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक गुजारा है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारा है, उन्होंने अपने आराम और राहत को तलब नहीं किया है, बल्कि अल्लाह की राह में जितनी चाहे मशक्क़तें आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, अल्लाह के वास्ते उन्होंने उन सब को बर्दाश्त किया है। उसी का नतीजा है कि जब वो इम्तिहानात में, आजमाइशों में कामयाब हुए हैं और अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी को गुजारा है, अब अल्लाह ने कहा है कि जब आपने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है,
तो अब आप सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, अब आप अपनी मर्ज़ी की भी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो किस तरह से, जैसा आप कहेंगे उसको कबूल कर लिया जाएगा। बहरहाल यही वजह है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई हैं, मक्कतुल मुकर्रमा के एज़ाज़ की यही वजह है। खाने काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस से तामीर कराया गया और उस जगह से मुताल्लिक़ जो दुआएं हज़रत इब्राहीम ने की हैं वो कबूल हुई हैं। यही वजह है कि आज हर तरफ से, चहार दांग आलम से दुनिया के तमाम मुसलमान अपने आप का वहाँ चले जाना और खाने काबा की ज़ियारत कर लेना, उस शहर के अंदर जा कर के आबाद हो जाना, उस शहर की ज़ियारत कर लेना अपने वास्ते सआदत समझते हैं। ये सब वजह है और ये सब समरा है और ये सब नतीजा है हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की दुआओं का। इसीलिए अल्लाह ने कि हज़रत इब्राहीम ने जो दुआ की है, इसीलिए अल्लाह ने तमाम ज़मीनों में से उस ज़मीन को सबसे ज़्यादा एज़ाज़ से बख्शा है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी दुआ फरमाई है। आगे इसके अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना, ऐ हमारे रब, हमारे परवरदिगार, हमको अपना हुक्म बरदार बना लीजिएगा। क्या कहा है? यानी अपना फर्मा बरदार हमको बना लीजिएगा। कौन कह रहा है? एक नबी का बेटा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इतनी अजीम शख्सियत, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमको अपना फर्मा बरदार बना लीजिएगा, कि जिसके बाप की पूरी ज़िंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजरी है और जिसकी ख़ुद की ज़िंदगी जो शुरू हुई है वो इम्तिहानात ही से, मुश्किल हालात से शुरू हुई है। हज़रत इस्माईल की ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ है? हज़रत इस्माईल की ज़िंदगी का आगाज़ वहीं से हुआ है कि पैदाइश के बाद जब मुल्क शाम में थे, मुल्क शाम से आप बहुत छोटे से थे जब हज़रत हाजरा के साथ आपको उस चटियल मैदान के अंदर ले जाकर के डाल दिया गया था और आपने बचपन ही के ज़माने में प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया है, आपने बचपन के ज़माने में भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया है, आपने बचपन के ज़माने बाप के साए को नहीं पाया है, जब जवान हो गए हैं तब आपको बाप का सहारा मिला है। ऐसे मुश्किल हालात में और इम्तिहानात की घड़ियों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ाया है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे मुश्किल हालात से किया है। वो शख्सियत, वो बंदा कह रहा है, ऐ अल्लाह हमें अपना फर्मा बरदार बना लीजिएगा। वो बंदा इस बात को कह रहा है कि जिसके बाप को ख्वाब के अंदर ये दिखाया गया कि मैं अपने बेटे को ज़बाह करते हुए देख रहा हूँ, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं इस बात में कैसे इनकार कर सकता हूँ, और जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप उसको कर गुजरिए। यानी अल्लाह ने आपको मुझे ज़बाह करने का हुक्म दिया है तो आप दरेग न कीजिएगा, मुझे ज़बाह कर दीजिएगा। वो बंदा जो अपनी जान का नजराना अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार है, वो बंदा कह रहा है अल्लाह हमें अपना फर्मा बरदार बना लीजिएगा। और हम अपने हैसियत को देखें, वो किस मकाम के इंसान, और वो कह रहे हैं कि हमें अपने फर्मा बरदार बना लीजिए, और हम कुछ भी नहीं, उनके पैरों की धूल भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है, और हम अपने आप को फर्मा बरदार हैं नहीं, दुआ करने की तौफीक नहीं होती, फिर भी हम समझते हैं हम तो बड़े फर्मा बरदार हैं, बड़े नेक बंदे हैं, बड़े अल्लाह की मर्जियात पर और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। और आगे फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने साथ साथ उम्मत के वास्ते भी दुआ की। ये दोनों बाप बेटे में ख़ास मिजाज रहा है। हज़रत इब्राहीम ने जहाँ भी दुआ की है, अपनी ज़ात के लिए अगर दुआ की है तो अपनी औलाद को सबसे पहले हज़रत इब्राहीम ने याद रखा है। ऐ अल्लाह, आप जब यहाँ तक के जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया है, उस वक्त में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे तो पैगंबर बना रहे हैं, मेरी औलाद में से भी किसी को बनाएंगे। यही हाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का है। अपने बारे में तो कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे अपना फर्मा बरदार बना लीजिए, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी जमात तैयार कीजिएगा जो आपकी फर्मा बरदार हो। तो दोनों बाप बेटे का ख़ास वस्फ़ है कि दोनों अपने साथ साथ अपनी औलादों का बड़ा ख्याल रखते हैं। पता है चलता है कि ये रिश्ता बहुत अजीम रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता, औलाद का और बाप का रिश्ता एक बड़ा अजीम रिश्ता है। जैसा कि इनका हज़रत इब्राहीम का उम्मत के साथ ये बाप बेटे का यानी एक रूहानी रिश्ता है।
नसबी रिश्ता नहीं बल्कि एक रूहानी रिश्ता है। ऐसे ही अब उनके वारिसीन जो हैं उलमा को और एक उम्मत का बाप बेटे का एक बड़ा रूहानी रिश्ता है। इसीलिए जब उम्मत पर कोई परेशानी आती है उलमा बड़े परेशान होते हैं, उलमा तड़प उठते हैं, बड़ी परेशानियां उनको होती हैं अल्लाह की राह में। अगरचे कि उम्मत हालात से गुजर रही होती है और उम्मत अपने हालात को नहीं समझती है, फिर भी वो गुनाहों पर अटल रहती है, लेकिन उलमा रात को अपनी खानकाहों में मसाजिदों में उठ करके उनके वास्ते तड़पते हैं, दुआएं करते हैं। ये वजह है और ये ताल्लुक़ है अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस होने का। उलमा को जो कहा जाता है ना कि अंबिया के वारिस हैं, तो जब वारिस हैं तो वारिस के अंदर वो तमाम सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतकिल की हैं कि जब उम्मत पर हालात आए हैं, अंबिया भी परेशान हुए हैं, और अंबिया के बाद जब उम्मत पर हालात आए हैं तो अंबिया के वारिसीन परेशान हुए हैं। अब जबकि उम्मत हालात से दो चार है, हालात से गुजर रही है, तो उलमा का हाल देखिएगा। उलमा बड़ी परेशानी के अंदर हैं और बड़ी इब्तिलात के अंदर हैं, बड़ी मुश्किल घड़ियों से उलमा गुजर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी उम्मत परेशान है, उनकी उम्मत बेहाल है। यही वजह है। ये वस्फ़ कहाँ से मिला? ये अंबिया अलैहिस्सलाम का एक वस्फ़ उलमा को मिला है, चूँकि उलमा अंबिया के वारिस हैं। बहरहाल ये रिश्ता और ये ताल्लुक़ अंबिया का और उम्मत का एक बाप बेटे का ताल्लुक़ है। ऐसे ही उलमा का और उम्मत का एक बाप बेटे का ताल्लुक़ है। इसीलिए जब उम्मत पर हालात आते हैं उलमा परेशान होते हैं। ऐसे ही जब उलमा अपने वास्ते कोई दुआ करते हैं तो यकीनन मैं नहीं मानता कि कोई आलिम ऐसा होगा वो अपनी उम्मत के लिए दुआ ना करता हो। बिल्कुल ज़रूर अपनी उम्मत के लिए वो दुआ करते हैं, इसलिए कि उन्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र नहीं, उन्हें अल्लाह ने एक ख़ास वस्फ़ अंबिया के ज़िंदगी से दिया है कि वो जब अपने लिए दुआ करते थे तो अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे। यही हाल उलमा का भी है कि जब उलमा अपने वास्ते दुआ करते हैं तो जब वो हाथ उठाते हैं अपनी उम्मत के वास्ते भी दुआ करते हैं और लोगों के वास्ते वो दुआ करते हैं। आगे हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा व अरीना मनासिकना, ऐ अल्लाह हमको बता दीजिए हज करने के कायदे और कानून। जो कायदे कानून उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सिखाए हैं, और कई एक बातें यानी सफ़ा मरवा पर चढ़ना वो तो उनकी वालिद मोहतरमा की सुन्नत है, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की, और जो कायदे रह गए थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो भी सिखाए हैं। वतुब अलैना, क्या कह रहे हैं? वतुब अलैना, हमारी तौबा को कबूल कीजिएगा। कैसी तौबा, कैसा गुनाह, कैसी गलती? अंबिया नबी होने के बावजूद गलती का तसव्वुर नहीं, वहाँ गलती का तसव्वुर भी नहीं हो सकता है, कभी ख्याल भी नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? वतुब अलैना, ऐ अल्लाह हमारी तौबा को कबूल कीजिएगा। क्यों कह रहे हैं? क्या वजह है? उन्हें वो तो मासूम अनिल ख़ता हैं, वो तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, क्यों तौबा कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने उम्मत को भी ये तालीम दी है, अल्लाह ने उम्मत को ये तालीम दी है कि जब नबी होने के बावजूद और गुनाहों से पाक होने के बावजूद वो कह रहे हैं वतुब अलैना, हमारी तौबा को कबूल, हमको माफ़ फरमा दीजिएगा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक आप तौबा कबूल करने वाले हैं, बड़े मेहरबान हैं। इससे उम्मत को ये तालीम मिलती है कि जो लोग मासूम अनिल ख़ता थे, जो गुनाहों से पाक थे, वो जब तौबा व इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो गुनाहों के पुतले हो, गलतियों के पुतले हो, हर वक्त गुनाह सरजद होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें गुनाह से अपनी तौबा करने की तौफीक नहीं मिलती है। क्या वजह है? अल्लाह तबारक व तआला ने हर मोड़ पर उम्मत की रहनुमाई की है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि जब अंबिया अलैहिस्सलाम अपने आप को मासूम अनिल ख़ता होने के बावजूद भी वो तौबा कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी लग़्ज़िशों की, नाउज़ बिल्लाह, अंबिया से कभी गलती नहीं होती है, उनसे कभी लग़्ज़िशें नहीं होती हैं, लेकिन वो फिर भी अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिएगा, अगर कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। और हम तो गुनाहों के पुतले हैं, दिन रात गुनाह ही गुनाह करते रहते हैं। हमारे वास्ते तालीम ये है कि जब वो बेगुनाह होने के बावजूद तौबा कर सकते हैं, हमारे ऊपर हक़ बनता है कि हम गुनाहगार बंदे अल्लाह के सामने गिरिया वज़ारी करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, तनाहियों में अल्लाह तबारक व तआला को याद करें और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। और आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये मत समझना कि अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कभी उम्मीद है और वो इस बात का यकीन है कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करने वाले हैं।
इसलिए हमें भी अपने जहन व दिमाग के अंदर ये बात रखनी चाहिए कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करने वाले हैं। गुनाह हो गया तो मायूस मत हो, अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर गलती से गुनाह हो गया है कोई बात नहीं है, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह के सामने हाथ फैलाइए और कहिए अल्लाह से, ऐ अल्लाह मेरी तौबा। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तौबा को ज़रूर कबूल करेंगे, इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करने वाले हैं और बड़े मेहरबान हैं। तो आज की मजलिस का सबक यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ियात के मुताबिक बनाना है। जब हमारी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ियात के मुताबिक बन जाएगी और हम उस डगर पर चल पड़ेंगे कि जिस डगर पर अल्लाह हमें चलाना चाहता है, जो तालीम और जो रास्ता नबी पाक अलैहिस्सलाम बता करके गए हैं, जो अहकामात कुरान के अंदर हैं, अगर इसके मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी को बना लिया, यकीनन ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा और ज़िंदगी की दुश्वारियाँ अज़ खुद ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत और अपनी तड़प, अपनी कुढ़न हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।